हेलो एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 30 जून। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाजार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। हमारे सामने जो है वो निफ्टी का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो -80 पॉइंट्स पे क्लोज हुई है। हमने सुबह हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी। ऐसा ही हुआ था, हमें आज एक्चुअली 80 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला था हमारे मार्केट में। बट जैसे ही हमारे मार्केट शुरू हुए हमें जो है वो कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला है। तो चलिए एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि आज कैसी ट्रेडिंग हुई थी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं गैप अप हुआ था, लेकिन जो गैप अप था वो सेल ऑफ हो गया तुरंत ही। और जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे हमें एज सच कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहे थे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं फिर से और लेवल्स की बात करते हैं तो हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि 24,150 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 23,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आज के लो की भी बात करें तो निफ्टी ने 23,830 का लो लगाया है। हमने बार बार यही बोला है और यही डिस्कस कर रहे हैं कि 100 EMA जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है निफ्टी के लिए ब्रेक करना। तो हम यही कहेंगे कि जो थर्सडे को जो रिजेक्शन मिला था ये इसका ही कंटिन्यूएशन चल रहा है 2 दिनों से। तो हमें यही देखना है कि आगे आने वाले दिनों में हमारी निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। आज एक्सपायरी का भी डे था, उसकी वजह से हमने सुबह डिस्कस किया था कि आज जो है वो वॉलेटिलिटी हो सकती है और वैसे ही हुआ, हमारे मार्केट पॉजिटिव से नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें यही देखना है कि कल 1 जुलाई है और देखते हैं कि जुलाई मंथ में हमारी निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। पर अभी के लिए तो हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि निफ्टी जो है वो सपोर्ट के पास ही उसने क्लोज लिया है। तो देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये सपोर्ट जो है वो सस्टेन होता है या हमें यहाँ से गिरावट देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए 2 वीक से हमारी निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट साइडवेज चल रही है, या हम कह सकते हैं कि जो रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं उसी रेंज के बीच में चल रही है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा हमें जो है वो एक साइड पे कोई भी ट्रेंड जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ना बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा ना बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि निफ्टी का जो क्लोजिंग आता है वो कैसा हमें देखने को मिलता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये हो गई निफ्टी की बात। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम ही ट्रेंड था। आज गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो हमें तुरंत गिरावट देखने को मिली ही थी बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो चलिए आज बैंक निफ्टी के भी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। देखिए एक गैप अप ओपनिंग के बाद जो है वो थ्रू आउट द डे एक हमें फॉल ही देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर भी। और बैंक निफ्टी की भी जो क्लोजिंग आई है, जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे सुबह उसी के बीच में आई है। क्योंकि हमने ऑलरेडी लेवल्स जो है वो मार्क करके रखे हैं। 57,400 से लेके 57,800 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कल की क्लोजिंग भी इसी लेवल के बीच में आई थी और आज की भी जो क्लोजिंग है वो इसी लेवल के बीच में आई है। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 57,450 का लो भी लगाया था आज के ट्रेडिंग सेशन में। बट जैसे कि हम देख सकते हैं अराउंड -180 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही है, जब तक ये डिसेसिवली 58,000 के ऊपर क्लोज नहीं होती तो हमें जो है वो अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक बार ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं हम। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह हमने देखा था कि 73 के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी 74.6 के करीब ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट $1 जितना हमें इसके अंदर बढ़ावत देखने को मिली है। बट कोई बात नहीं, ये $1-2 ऊपर नीचे तो करने वाला है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि ये जो रेंज है यहाँ पे ये थोड़ा तो कंसोलिडेट होगा 72 से लेके 76 के बीच में। तो देखते हैं कि ये 76 ब्रेक ना कर दे, हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। तो देखते हैं कि आज की क्लोजिंग जो है वो हमें ब्रेंट क्रूड में कैसी देखने को मिलती है। यूएसडी एनआर देख लेते हैं। देखिए यूएसडी एनआर की बात करें तो रुपी जो है वो हमारा आज डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो ये जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए और इसकी वजह से जो है वो हमें हमारे मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जो कि आज हमने देखी भी है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो रुपी है वो कैसा परफॉर्म करता है। और हमने बहुत दिनों से हम यही डिस्कस कर रहे हैं, हमने लेवल्स भी मार्क करके रखे हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के। जब तक इसमें से कोई भी एक का ब्रेकआउट नहीं होता हमें जो है एक ट्रेंड या एक मोमेंट देखने को नहीं मिलेगी। या तो जो रुपी है या यूएसडी एनआर हम कह सकते हैं वो साइडवेज ही रहेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यूएसडी एनआर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो सेक्टर टू फोकस की बात हम करें तो हमने सुबह जो है वो 2 सेक्टर पे फोकस करने की बात की थी। एक था मेटल सेक्टर
देखिए मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर जो है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है नियरली 25 पॉइंट्स, तो ज़्यादा तो नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं डोजी जैसी कैंडल बनी है और जो वीक है वो काफ़ी बड़ी बनी है। तो इसका मतलब ये है कि इसने आज भी जो है वो नीचे जा रहा था मेटल सेक्टर, बट एक फिर से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी मेटल सेक्टर के अंदर, और इसकी वजह से जो क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल रही है वो फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिल रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मेटल सेक्टर जो है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं आप, जो है वो इस इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं उसके चार्ट्स भी एक बार आप देख सकते हैं, और अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है मेटल सेक्टर के अंदर आगे आने वाले दिनों में, तो मेटल सेक्टर के ऊपर तो हम फोकस करने ही वाले हैं और देखते हैं कि मेटल सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। उसके साथ हमने डिस्कस किया था कि हम ऑटो सेक्टर के ऊपर भी फोकस करेंगे। तो ऑटो सेक्टर की भी अगर बात करें तो ऑटो सेक्टर में भी जो है वो आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है 62 पॉइंट्स, और जैसे कि हम देख सकते हैं विक जो है वो काफ़ी लंबी बनी है। सुबह की ट्रेडिंग सेशन में ऑटो सेक्टर जो था वो थोड़ा बेरिश था और आफ्टरनून के बाद हमें एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिला है। उसने 100 और 200 ईएमए दोनों ब्रेक कर दिए थे, जैसे कि हम देख सकते हैं क्योंकि विक काफ़ी बड़ी बनी है। बट जैसे कि हम देखते हैं बाइंग प्रेशर अच्छा खासा आया और जो क्लोजिंग है वो 100 और 200 ईएमए के अबाव आई है। तो क्लोजिंग अभी के लिए भी काफ़ी अच्छी है और अभी भी जो ये सपोर्ट लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे वहीं पे सपोर्ट ले रहा है ऑटो सेक्टर। तो देखते हैं कि ऑटो सेक्टर में भी जो है वो हमें आगे आने वाले दिनों में एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो ऑटो और मेटल सेक्टर ये हम पूरा वीक देखने वाले हैं इस दो सेक्टर को। अगर हम बात करें आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर का, तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है आईटी सेक्टर। उसका चार्ट बता देता हूँ मैं आपको। आईटी सेक्टर जैसे कि हम देख सकते हैं जो सपोर्ट लेवल हमने मार्क करके रखे थे, और ये जो सपोर्ट हमने मार्क किया है वो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल के बता देता हूँ आपको एक बार। तो जैसे कि हम देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 26,300 के लेवल्स थे, ये जो हमने मार्क करके रखे। अगर ये जो है ये लास्ट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें जो है एक बड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है आईटी सेक्टर में। तो देखते हैं आईटी सेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि ये वीकली कैंडल है। तो देखते हैं कि वीकली क्लोजिंग जो आती है वो 26,000 के बिलो आती है या फिर यही से जो है सपोर्ट से हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है आईटी सेक्टर में। तो देखते हैं कि आईटी सेक्टर ये वीक में कैसा परफॉर्म करता है। चाहिए तो हम एक बार वीक फ्राइडे को भी देख लेंगे कि आईटी सेक्टर की जो क्लोजिंग है वो कैसी हमें देखने को मिलती है। अगर हम आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वो भी देख लेते हैं एक बार। आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर 1.4% जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसे कोई बड़े चार्ट बने नहीं है, कैंडल्स नहीं बने केमिकल सेक्टर में, तो इसके ऊपर जो है वो हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII-DI का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो हम कल हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डेटा भी डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की, तो फ्यूचर्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज अमेरिकन मार्केट में कैसी ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के बाद कैसी ट्रेडिंग होती है। तो वो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस है उसे हम समराइज कर लेते हैं। और समराइज करते हुए तो यही कहूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली है। बट अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप की, तो वो जो है वो तीनों इंडेक्सेस पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। और शॉकिंग न्यूज़ तो ये है कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो इंडेक्स है वो मोर देन 1% पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। तो उसके अंदर एक हमें अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है वो गिरावट सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स के लिए ही थी। स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें सेक्टर्स की भी, तो हमने देखा था ऑटो और मेटल जो है वो फिलहाल तो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर रहे हैं और सपोर्ट के पास ही है। तो देखते हैं कि ये जो सपोर्ट से हमें बाउंस बैक जल्दी देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता है। और हमने आईटी सेक्टर भी देखा जो कि बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर तो रहा ही है ये पूरे साल का, और अभी भी जो है वो 26,300 के सपोर्ट पे है। अगर 26,000 ब्रेक होता है आईटी सेक्टर में तो हमें जो है एक शायद से फ्री फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि वीकली कैंडल की क्लोजिंग जो है वो हमें आईटी सेक्टर में कैसी देखने को मिलती है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।